अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। शाबाश, जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल तैयार कर लें और अपने कान भी खोल लें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारा सा सबक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जमाते अव्वल की किताब उर्दू का एक बहुत ही खूबसूरत सबक जिसका नाम है बच्चे की दुआ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे ना, तो हमारे चैनल पर जाकर वो भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये सबक और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलें फिर शुरू करें। सबसे पहले हम मिलकर ये खूबसूरत सी दुआ पढ़ेंगे। आप सबने मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मुरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। वाह, कितनी खूबसूरत दुआ है ना बच्चों। और पता है ये दुआ किसने लिखी है? ये हमारे बहुत प्यारे शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खास आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लिखी है। तो चलें अब हम इस प्यारी सी दुआ का मतलब समझते हैं, एक एक लाइन करके। सब तैयार है ना? शाबाश। इसमें बच्चा अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि ए खुदा, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि मेरी ज़िंदगी एक शमा की तरह हो जाए। शमा यानी मोमबत्ती। अब मोमबत्ती क्या करती है? वो खुद तो जलती है, लेकिन दूसरों को रोशनी देती है ताकि सब आसानी से देख सकें, है ना? यहाँ पर बच्चा ये दुआ कर रहा है कि मैं इतना अच्छा बन जाऊं कि मेरी वजह से दुनिया से सारा अंधेरा यानी सारी बुराइयां और जहालत ख़त्म हो जाए, और मेरे अच्छे कामों की वजह से हर जगह उजाला यानी रोशनी और नेकी फैल जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज निकलता है तो अपनी रोशनी से हर जगह उजाला कर देता है ना, इसी तरह बच्चा भी दुआ कर रहा है कि उसके अच्छे कामों की रोशनी भी हर तरफ हर जगह फैल जाए। अच्छा बच्चों, अब ज़रा सोचकर मुझे बताएं, आप कौन से अच्छे काम करके अपने घर में, अपने स्कूल में रोशनी फैला सकते हैं? सोचें सोचें। इस शेर में बच्चा कहता है कि मैं अपने वतन यानी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जीनत बनना चाहता हूँ। जीनत का मतलब होता है सजावट। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक खूबसूरत सा फूल पूरे बाग को, पूरे चमन को खूबसूरत बना देता है। और यहाँ बच्चा अल्लाह से दुआ कर रहा है कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम गरीबों की हिमायत करना हो, यानी उनकी मदद करना, और जो लोग तकलीफ़ में हैं या जो ज़ईफ़ यानी बूढ़े हैं, उन सबसे बहुत बहुत मोहब्बत करना हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी खूबसूरत दुआ का असली पैगाम यानी मेन मैसेज क्या है। तो बच्चों, इस दुआ का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि एक बच्चा अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा है कि वो एक अच्छा, नेक, इल्म वाला और सबकी मदद करने वाला इंसान बने, जो अपने मुल्क और सारी दुनिया के काम आ सके। अच्छा बच्चों, इस दुआ में कुछ ऐसे लफ्ज़ आए थे जो शायद थोड़े मुश्किल लगे होंगे, है ना? तो चलो उनका मतलब सीखते हैं ताकि दुआ हमें एकदम क्लियर हो जाए। तमन्ना का मतलब होता है ख्वाहिश, शमा का मतलब है मोमबत्ती, जीनत का मतलब है सजावट, और हिमायत का मतलब है मदद। अब आसान हो गया ना सब? चलें जी, आप थोड़ा मज़े का काम करते हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे सवाल जवाब करेंगे, इससे पता चलेगा कि आपने सबक को कितने ध्यान से सुना है। तो पहला सवाल है बहुत आसान सा, बच्चा अपनी जिंदगी को किस चीज की तरह बनाना चाहता है? याद है ना? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। जवाब है शमा की तरह। अब दूसरा सवाल, बच्चा किन लोगों की मदद करना चाहता है? अभी अभी पढ़ा था हमने। जबरदस्त, आपको तो सब याद है। जवाब है गरीबों की, दर्दमंदों की और ज़ईफ़ों की। और ये रहा आखिरी सवाल, ये प्यारी सी दुआ किस शायर ने लिखी है? ये तो सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। ये दुआ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। बहुत खूब बच्चों, आप सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। अच्छा जी, तो सबक ख़त्म करने से पहले ये रहा आपका छोटा सा और मज़ेदार होमवर्क। आपने बस 3 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला, इस दुआ को घर में दोबारा अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, जो सवाल जवाब हमने किए उन्हें याद करना है। और तीसरा, अपने दोस्तों को भी ये दुआ ज़रूर सुनानी है। करेंगे ना सब? शाबाश। और प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का ये सबक पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।